हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फायरबेस फ्लटर ट्यूटोरियल। सो जैसे कि हम डेटाबेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं फायरबेस और फ्लटर में, तो आज हम देखेंगे CRUD ऑपरेशंस क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। एक एक ऑपरेशन देखेंगे, बहुत सारे तरीके करने के। कोई बढ़िया सा तरीका करेंगे, पहले बेसिक करेंगे, उसका कुछ दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और जो भी मैं वर्क करता हूँ उसकी गेटअप की लिंक डालता हूँ नीचे। मतलब जो आपकी नेसेसरी है वो डालता हूँ। अब जैसे कुछ थ्योरी पढ़ा रहा था उधर, तो कुछ गिटहब की लिंक डालूंगा नहीं। तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी गिटहब की लिंक डालता हूँ, तो गिटहब भी आप लोग जाओ तो फॉलो कर दिया करो, ठीक है। तो बेसिकली चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बिफोर डूइंग एनी CRUD ऑपरेशन, हम जब भी कोई भी CRUD ऑपरेशन करेंगे उससे पहले हम डॉक्यूमेंट देखेंगे, और हम बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना होगा ना। कभी भी आप कोई भी डेटा का अगर फ्लो बनाते हो, किधर से कोई भी डेटा कॉल करना है, कैसे करना है, एक एफिशिएंट आप किसी कॉपी पे ड्रॉ कर लो या ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। तो बेसिकली आज हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, आज हम रीड ऑपरेशन करेंगे। नॉट रीड, रीड और राइट, दो ऑपरेशन आज हम करेंगे। तो देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है मयंक सिंह और 55 करके यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे रीड हो रहा है। ये देखो डेटाबेस में हमने राइट कर रखा है मयंक सिंह, और ये हमारा 55 है, ठीक है। चलिए हम एक और डेटा ऐसा ही ऐड करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या ये इधर हमारे फ़ोन पे वो डेटा शो होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम एक और रैंडम सा कोई भी डॉक्यूमेंट लेंगे, और क्या है, एज। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि एज में नंबर हो गया, मार्क्स में स्ट्रिंग है, और नेम में स्ट्रिंग है, और रोल नंबर में भी नंबर है। तो जब भी आप डेटा बनाओगे तो उसी हिसाब से करना, ऐसा नहीं कि फिर से अगले में एज में स्ट्रिंग कर देना। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो चार हमारे टोटल वो वेरिएबल्स हैं जिसमें हमें डेटा स्टोर करना है। तो फिर हम देखेंगे हमारे फ़ोन में वो डेटा जाता है या नहीं जाता है। बेसिकली वो रीड हो रहा है उधर, ठीक है। वो सारी चीज़ अभी हम करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ हम करने क्या वाले हैं। तो एक डॉक्यूमेंट मैं कोई रैंडम सा दे देता हूँ। तो नेम हो गया, नेम कुछ मैं डाल देता हूँ। ये देखो, इधर मैं 1 2 3 पर कुछ भी लिख दूँ, उससे मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिर हो गया एज। एज हमारा क्या था, एज हमारा नंबर था, तो एज हमारा नंबर होना चाहिए 45। फिर हमारा एज हो गया, फिर हमारा मार्क्स था, मार्क्स हमारा हो गया 45.6। और तीसरा चीज़ हमारा रोल नंबर था, तो रोल नंबर भी हमारा नंबर ही था, ठीक है। तो रोल नंबर भी हम नंबर करेंगे, और रोल नंबर कुछ हम दे देते हैं 45। चलिए सेव करते हैं। तो देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। जो नया डॉक्यूमेंट आया, एज नंबर है, मार्क्स स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, और रोल नंबर हमारा नंबर है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं फिर से। एज नंबर था, मार्क्स हमारा स्ट्रिंग था, नेम स्ट्रिंग था, और रोल नंबर हमारा नंबर था। तो किधर गया हमारा फ़ोन, उसमें देखते हैं क्या ये हमारा आ गया। ये देखो, ये जो है वो हमने जो डाला था इधर, एक सेकंड, ये देखो 1 2 2 5 4 5 जो डेटाबेस में हमारा दिख रहा है नेम, वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे मैंने एज को कॉल कर रखा है, तो वो हमारा 45 दिख रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अभी तो मैंने उधर से डाल दिया सब कुछ करके। अब क्या है, मुझे मैनुअली ऐड करना है। मतलब फ़ोन से ही मैं डेटा ऐड करूँगा, बार बार मैं डेटाबेस पे जाकर थोड़ी ऐड करूँगा। जो दूसरा यूज़र होगा वो भी डेटाबेस से थोड़ी ऐड करेगा, तो वो मैनुअली ऐड करने की कोशिश करेगा। तो जो ये जो प्लस का साइन था उसमें मैंने दबाया, तो ये हमसे कुछ पैरामीटर मांग रहा है। तो नेम की जगह मैं दे देता हूँ कुछ ABCD। एज हमारा हो जाता है 25। रोल नंबर हमारा कुछ भी हो जाएगा 1445। एंड मार्क्स हमारा इन परसेंट हमें बताना है, तो ठीक है। मार्क्स हमारा हम कर देते हैं, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 70% इसका मार्क्स है, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देते हैं इसे। तो ये देखो, ये अप्लाई करने और खुद ब खुद पॉप कर गया, और हमारा ABCD नाम का भी यूज़र आ गया, और उसका जो भी डेटा है वो इधर आ गया है। तो क्या ये हमारे डेटाबेस में भी आया है? तो चलिए देखते हैं। तो यस, देखिए हमारा जो नेम ABCD है हमारे डेटाबेस में भी आ गया है। तो बेसिकली हमने क्या कौन कौन से ऑपरेशंस करे अभी, हमने करा रीड और राइट, तो वही दो अभी हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे और क्या करेंगे। सो बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने जो चैट वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा था उसी में, क्योंकि मुझे आगे चैट की एप्लीकेशन बनानी, तो उससे पहले मुझे ये सारी चीज़ें बतानी थी। तो मैं कुछ चैट का वर्क कर रहा हूँ, उस वजह से आप मेन डॉट डार्क थोड़ा भरा भरा देखोगे, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों पर आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है फायरबेस को इनिशियलाइज करते वक्त, तो वो सारी प्रॉब्लम है। तो और बेसिकली फायरबेस सेटअप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो मैंने पहले बता दिया। और डेटाबेस सेटअप करने के लिए आपको ये देखो, एक तो आपको ये करना ही पड़ेगा मेन में,
विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज्ड अवेट फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप, और उसके बाद आप रन ऐप के अंदर ऐसा करना, ये एकदम ध्यान रखना ऐसे करना, तो आपका ये फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप का एड जो आता है बहुत लोगों को आता है वो आएगा ही आएगा अब, क्योंकि इन्होंने कुछ चेंज करा है, तो आपको ये करना पड़ेगा तो नहीं आएगा। और फिर बात रही हमारे पॉपस्पेक डॉट वाई एम एल की, तो उसमें हमने क्या क्या ऐड करा है और क्या क्या आपको ऐड करना होगा डेटाबेस के लिए। तो फायरबेस, ये देखो अब ये सारी चीज़ें ऐड कर लेना। फायरबेस कोड, ये तो ऑथ है ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस के लिए, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, बट अभी हमारा मेन टास्क है ऑथेंटिकेशन, वैसे मैंने बता रखा है। अभी हमारा मेन टास्क है क्लड ऑपरेशन करना। तो ये फायरबेस कोड आप डालोगे और आप डालोगे क्लाउड फायर स्टोर, ये दो प्लगइन आपको चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। फायरबेस मैसेजिंग का क्या काम है, जियो लोकेटर, ये सारी चीज़ें का क्या काम है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इन दोनों को ध्यान दो। ये देखो क्लाउड फायर स्टोर और फायरबेस कोड, और ये कैसे मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ से नहीं लिख पा रहे हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ नहीं करना, और ये देख लेना पर्सपेक्ट डॉट एम एल में ये किधर आता है। ये हमारा डिपेंडेंसीज है फ्लटर और एस डी के वाले में नहीं, ये फ्लटर वाले लाइन में ही ये सारा पेस्ट होगा आपका। तो गूगल पे ही सर्च करना क्लाउड फायर स्टोर पैकेज फॉर फ्लटर, तो आपको मिल जाएगा, वो बता देंगे जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप डाल सकते हो, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप डाल देना, ठीक है। तो पर्सपेक्ट डॉट वाई एम एल में हमें इतना ही करना है। और बात रही यूआई डिज़ाइन की, तो यूआई में मैंने कुछ खास करा नहीं है, एक सिंपल सा एक हमारा स्क्रीन है, उसमें हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा रखा है। तो ये देखो फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारा दिख रहा होगा इधर, ये रहा फ्लोटिंग एक्शन बटन। इसे मैं थोड़ा साइड करता हूँ फ़ोन को, एक सेकेंड एडजस्ट कर लो सारी चीज़ें। वैसे आज मैंने ये वीडियो स्टार्ट करा है लगभग 10 दिन पहले से रिकॉर्ड करना, 2-3 इसके पार्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं, बट अभी ये जो लास्ट पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है ये आपका 31 जनवरी है। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड शायद ना करूँ तो इस वजह से, ठीक है। तो चलिए ये देखिए फ्लोटिंग एक्शन बटन ये रहा। तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन का काम क्या है, फ्लोटिंग एक्शन बटन का काम कुछ नहीं है। फ्लोटिंग एक्शन बटन में बस हमने देखा, देखो मैंने पुश किया इसे कौन से पेज पे, मटेरियल पेज राउट किया। आपको राउटिंग अगर पता है, नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वैसे एक राउटिंग पेज बना रखी है, मैं फिर से बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, कैसे पेज राउट करते हैं इधर से उधर और कैसी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और बात रही मेन डॉट डाट में अगर कुछ छूट रहा है तो ये वायर्ड में आप ऐसे करना, और इधर आपको उतना चीज़ देखना नहीं है, आपको सिर्फ ये हटा देना प्रोवाइडर, ये सब अगर आपको बहुत लेंदी लगता है तो। वैसे मैं आगे वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताने ही वाला हूँ। तो अभी बेसिकली आपको ये जो दिख रहा है ना ये चाइल्ड मटेरियल है, वैसे मैं इसे कर दूंगा उधर गिटहब पे डाल दूंगा, आप देख लेना कोड। तो ये मेनली आपको चाइल्ड के अंदर मटेरियल ऐप डालना है, मटेरियल ऐप के अंदर आपको होम पे स्टार्ट को डालना है। स्टार्ट कौन सा है, तो ये वाला क्लास है हमारा, ये वाला क्लास है हमारा स्टार्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट इसी पेज पे आएगा। हमेशा याद रखना मटेरियल ऐप में आप जो भी होम पे डालोगे हमेशा जब अब भी आपका ऐप खुलेगा तो वही पेज खुलेगा। और ये कुछ राउटिंग मैंने इधर कर रखी है, तो ये बेसिकली उसके लिए राउटिंग थी जो मैं अभी व्हाट्सएप का क्लोन कर रहा था उसके लिए राउटिंग है, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो मैं देखता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो ये राउट मेनली उनका है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम सिर्फ होम पे फोकस करेंगे। होम पे हमारा स्टार्ट है, तो होम पे स्टार्ट है तो हम होम पे जा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ स्टार्ट पे। स्टार्ट पे फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या कर रहा है, स्टार्टिंग पे आप इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को दबाओगे, ये हमें पुश कर रहा है, मटेरियल पेज राउट कर रहा है, ये हमें इन्फो की तरफ भेज रहा है, ये दिख रहा है ना इन्फो, तो ये इन्फो की तरह, तो ये है इन्फो, वो ये हमें इन्फो की तरफ भेज रहा है ये स्टार्ट से। तो ये आपको यूआई डिज़ाइन करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पुरानी वीडियोस देखो, ये सारी चीज़ें करो। और नीचे ये बिल्ड टाइल क्या है ये मैं भी आगे बताऊंगा, ये बेसिकली रीड के लिए यूज़ करा गया है, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, इसे आप छोड़ो, अभी हम चलते हैं इन्फो पे और इन्फो को करते हैं डिज़ाइन। तो देखो अब क्या इन्फो में क्या है, मैंने प्लस पे दबाया तो ये देखो क्या है, योर नेम, योर एज, योर रोल नंबर और योर मार्क्स इन परसेंटेज, और अप्लाई का एक बटन लगा रखा है। तो मैंने क्या करा है, इससे पहले तो एक स्टेटफुल विजिट बनाया है। स्टेटफुल विजिट इसलिए बनाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पहले से टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में वैल्यूज़ होंगी उसका मुझे स्टेट करके इनमें वो वैल्यू डालनी है स्ट्रिंग में। तो चलिए हटाते हैं कोड को और करते हैं फिर से कोड। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हो अब भी नहीं है इधर हमारे इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर, अभी हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ये सब कुछ दिख रहा था, बट अब कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं क्यों दिख रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोड्स हटा दिए इसमें से और बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो है क्या, देखो हमें कुछ नहीं करना है, एक स्टेटफुल क्लास बनाना है, ठीक है। जिन्हें आता है स्टेटफुल क्लास बनाने, नहीं आता है
आप मेरी फ्लटर 2020 वाली ट्यूटोरियल पे जाओगे, उधर मैंने स्टेटलेस और स्टेटफुल के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, बिल्कुल जाकर पढ़ो, एकदम से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो क्या है कि मैंने एक क्लास इन्फो बनाया, उसे मैंने स्टेटफुल बनाया, ठीक है। मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए, मुझे नेम चाहिए थे स्ट्रिंग में, मुझे मार्क्स चाहिए थे स्ट्रिंग में, एज और रोल नंबर मुझे चाहिए था नंबर, यानी कि जो हमने आपको डाटाबेस में दिखाया था, तो वो देखो इधर से इंट हम पास कर रहे हैं, तभी वो जाकर उधर नंबर बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप इधर देखोगे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर TXT करा हुआ है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे कि आप टेक्स्ट फिल करते हो, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक किए तो आपका ना टेक्स्ट जो भी फील्ड है पहले से वो क्लियर हो जाना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि आपने क्लिक कर दिया, सबमिट हो गया, फिर आपको आपने खोला तो फिर से आपका सारा डेटा वैसे ही भरा भरा दिख रहा है सब में, और फिर आप कुछ एडिट करना चाह रहे हो वो भी नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं उन चीज़ों को डील करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, एक स्कैफोल्ड लिया है, कंटेनर लिया है, और कंटेनर में कुछ मार्जिन डाल दिए ताकि वो एकदम से मतलब सारी कॉर्नर पर टच ना दिखे। फिर मैंने एक कॉलम लिया है, कॉलम लेने के बाद मुझे अब डेटा चाहिए। डेटा चाहिए तो कैसे डेटा चाहिए भाई, हमें नेम चाहिए, एज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाएंगे। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको बताया है मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कैसे बनता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूज़ करो आप टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ये देखो आ गया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करो। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आपको कंट्रोलर चाहिए, तो हमने देखो ये जो कंट्रोलर हमने बनाया था टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो TXT है, तो इधर आप जैसे ही C क्लिक करोगे देखोगे कंट्रोलर आ जाएगा, तो कंट्रोलर में आप TXT पास कर दो, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेकोरेशन हम कुछ कर लेते हैं क्योंकि हमारा कुछ बॉक्स बढ़िया दिखना चाहिए, तो इनपुट डेकोरेशन और बॉर्डर ये सब आपको बोल रहा है, बट हम उतना कुछ नहीं करेंगे, हिंट दे देंगे बस, क्या है भैया ये। तो हिंट हम क्या लेने वाले इधर, नेम, तो नेम हम इधर दे देते हैं, ठीक है। नेम दे दिया हमने। अब क्या है कि ऑन चेंज, मतलब चेंज हो तो क्या हो, तो एक वैल्यू हम पास करेंगे इसमें से, और वो वैल्यू हमारा उस नेम में असाइन कर देगा। तो मैं यूज़ करूँगा इधर सेट स्टेट। सेट स्टेट, सेट स्टेट क्या करता है, इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू इसमें नेम में आएगी उस वैल्यू को सेट स्टेट क्या करेगा, वो हमारे नेम में असाइन कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू हम भरेंगे, ये जो हम इधर टाइप करेंगे दैट इज़ आवर वैल्यू, वो हमारी वैल्यू होगी। तो ये जो हम टाइप करेंगे तो हमारा जो होगा नेम इज इक्वल टू वैल्यू, हम इधर से सेट स्टेट असाइन कर देते हैं। सेम इसी तरीके से आगे हम एज के लिए भी करेंगे, बट एज में एक ट्विक है। क्या ट्विक है कि हम जो भी इनपुट देते हैं ना, वो हमारी जो इनपुट होती है वो हमेशा स्ट्रिंग में आती है, तो हमें इनपुट जो है वो इंट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट डॉट पार्स पास करेंगे। एक लेट मी कमेंट इट आउट, मैं कमेंट आउट कर देता, कमेंट से हटा देता हूँ इसे, सारी चीज़ों को हटा देता हूँ कमेंट से। जो भी अब मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए थे वो सारे टेक्स्ट फील्ड मेरे अब आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो एज में हमें क्या करना है, इंट डॉट पास करना है। इससे क्या होता है, पार्स क्या करता है, जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसे कन्वर्ट कर देता है आपके जो भी आपको वैल्यू चाहिए, इंट ये सारी चीज़ें वैल्यू, वो उसमें आपके कन्वर्ट कर देता है उसे। आपको कोई डबल वैल्यू चाहिए तो डबल डॉट पार्स लगाओगे, जो भी आपका इधर डेटा आएगा उसे आप फिल करोगे। वैल्यू डेटा कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके अंडर है, कुछ भी लिखो, ABCDB कुछ भी डाल सकते हो। तो उसके बाद मुझे रोल नंबर चाहिए, सेम उसी तरीके से मैंने रोल नंबर कर लिया। उसके बाद मुझे मार्क्स इन परसेंटेज चाहिए, वो उसी तरीके से मैंने ले लिया। अब क्या, मुझे एक बटन चाहिए जो कि मुझे अप्लाई करके दे। तो मैं क्या करूँगा, एक साइज बॉक्स लूँगा, साइज बॉक्स की हाइट मैं कुछ 10 कर देता हूँ, ठीक है। साइज बॉक्स के पास मुझे एक चाहिए रेज्ड बटन, ये देखो रेज्ड बटन आ गया। रेज्ड बटन की एक कंपलसरी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है, वो है उसका ऑन प्रेस्ड, ये उसमें होना ही चाहिए रेज बटन में, ठीक है। तो चलिए रेज बटन को भी हम थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं। तो कलर हमारा क्या होगा, तो कलर्स डॉट ब्लू एसेंट, जो था पहले मैं वही डालता हूँ। एक इसकी शेप की प्रॉपर्टी होता है, शेप जो आप राउंडेड जो आप बटन देखते हो ना, वो स्टेडियम बॉर्डर होता है। तो शेप में हम स्टेडियम बॉर्डर कर देंगे, तो इससे हमारा वो राउंडेड हो जाएगा, देखना आप, वो राउंडेड हो जाएगा, बटन हो गया राउंडेड। अब राइट साइड देखते रहो, वो साथ ही साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या, ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटी है। तो एक और चीज़ हम मिस कर रहे हैं, चाइल्ड, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा ना कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। तो एक चीज़ हम चाइल्ड यूज़ करेंगे, और चाइल्ड में हम यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट। और टेक्स्ट हमारा क्या होगा, वो होगा अप्लाई, और इसका स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल ये सब तो करने आता ही है ना आपको, और मैंने सब कुछ बता ही रखा है।
तो टेक्स्ट स्टाइल ये हमारा होगा कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो अब अंदर हमारा वो कलर वाइट हो जाएगा। अब बढ़िया दिख रहा है, पहले की तरह दिख रहा है। अब जो काम मैं करूँगा वो मेन काम है हमारे डेटाबेस का। तो डेटाबेस हमारा क्या करेगा, तो ऑन प्रेस होने, क्योंकि अप्लाई पे ही हमारे डेटाबेस को काम करना है। असिंक्रोनस फंक्शन मैंने लगाया ताकि मैं अवेट करा सकूँ कि तब जब तक एक फंक्शन कंप्लीट ना हो तब तक दूसरे चीज़ को कंप्लीट मत करना। तो मैं क्या करूँगा, अवेट के साथ यूज़ करूँगा। और मेरे जो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाद में मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा। तो आपको यूज़ करना है फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन हमारा होगा स्टूडेंट्स का, सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है, कलेक्शन डॉक्यूमेंट सब कुछ। तो कलेक्शन हमारा होगा स्टूडेंट्स का, डॉट ऐड हम करेंगे, ऐड अपडेट ये सब कुछ बताऊंगा। अभी हम ऐड करने जा रहे हैं बेसिकली। तो हम ऐड करेंगे कोई भी डाटा जो हमें ऐड करना है। तो आपको पता है क्या क्या ऐड करना है, नेम ऐड करना है। नेम में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा जो स्ट्रिंग है। दूसरा आपको क्या ऐड करना है, रोल ऐड करना है। ये सारा जो जैसे तरीके से फाइल होता है उसी तरीके से ऐड होगा ये, ठीक है। तो रोल भी है हमारे पास, तो जो रोल उधर पुट होगा वो रोल हो जाएगा। उसके बाद हमें मार्क्स ऐड करने हैं, तो मार्क्स होगा, ठीक है। अब हमारा क्या बच जाता है, एज। तो एज हम ऐड कर देंगे, एज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली अवेट लगा के कि ये सारी चीज़ें हो जाए। तो ये जो है ना आपको डेटाबेस में इसी तरीके से सारा दिखेगा, उसमें ये डेटा फिल होगा। तो डेटाबेस में हमारे क्या हो रहा है, फायरबेस फायरस्टोर इंस्टेंस डॉट इस कलेक्शन पे, यानी कि स्टूडेंट वाले कलेक्शन पे डेटा ऐड हो रहा है हमारा, जो भी डेटा हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डॉट, इस तरह आप देखोगे आप वेन कंप्लीट का ऑप्शन होगा। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आप कुछ फंक्शनैलिटी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो हमारा जो TXT कंट्रोलर है वो डॉट क्लियर कमांड चलाए, और उसके बाद हमारा हो जाए नेविगेटर डॉट पॉप, ठीक है। तो हमारा पॉप हो जाए, डेटा अपडेट होने के बाद ये हमारा खुद ब खुद बैक होकर चला जाए पीछे। तो बेसिकली हमने ये जो कमांड अभी लिखा है ये सारा, ये हमने राइट का लिखा है, हम कुछ डेटाबेस में राइट कर रहे हैं। अपडेट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। अभी देखो अभी कुछ भी डेटा इधर नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब हम कुछ भरते हैं और हम डेटा अपडेट करते हैं। तो नेम क्या है, अजीत, एज क्या है 1021, रोल नंबर क्या है 444445, मार्क्स परसेंटेज कितने हैं 100% मैं लाता हूँ, सॉरी 1000 हो गया। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ अप्लाई। क्या ये काम किया, नहीं काम किया, क्या हो गया, कुछ एरर तो आ गया। असिंक्रोनस सस्पेंशन हो रहा है, हो रहा है तो क्यों हो रहा है भैया बताओ तो, क्या हो गया, कुछ फंस गया, कुछ गड़बड़ी। सो ये देखो जो हमने राइट करा था वो हमारे डेटाबेस में आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी थी। बेसिकली पिछली बार प्रॉब्लम क्या हुई, TXT डॉट क्लियर कमांड चला नहीं था। तो मुझे नहीं पता यार क्या प्रॉब्लम आई इसमें। कुछ ये कह रहा है कि द मेथड क्लियर वाज कॉल्ड ऑन नल। मुझे लगता है डेटा सारी राइट होकर खुद से फ्लश हो गया क्या, तो ये नल पे काम कर रहा था। कोई नहीं, इसे भी नल जल योजना देंगे। तो नेम एज, चलिए कुछ और ऐड कर लेते हैं। यार ऐसा है ना, यूट्यूब खोलने बनता नहीं है, किसी सब्सक्राइबर का ही नाम लाता है। बट कोई नहीं। मुझे जहाँ तक याद है एक ईजोन करके है यार, कोई ईजोन ऐसे ही कुछ है चैनल का नाम। तो ये ईजोन भाई साहब की एज होगी मुझे लगता है 26, और इनकी रोल नंबर कुछ भी हो सकती है। तो भाई कुछ भी रोल नंबर डालो, बुरा मत मानना। और मार्क्स मैं आपके 95% दूंगा, ठीक है। तो अप्लाई मैं करता हूँ। तो ये देखो पॉप हो गया और ईजोन 145 करके आ गया। तो बेसिकली हमने राइट ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, CRUD, CRUD, क्रिएट, राइट, अपडेट, डिलीट। तो हमारा क्रिएट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और रीड करने का काम है, ये तो हम रीड कर रहे हैं, बट हमने कोडिंग कहाँ करी है भैया रीड करने की, हम तो डेटाबेस में राइट कर रहे हैं। अभी रीड कैसे करोगे भाई, रीड करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है, डैट इज स्ट्रीम बिल्डर। और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट में जाकर उसकी कोडिंग और दिखाते हैं कैसे होगा वो यूज।
सो ये देखो, अभी तो मैंने आपको बता दिया था कि फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये है, वो है। अब क्या है ना, ये आपको डेटा ऐसे दिख रहा है, बट कोई नहीं, मैं इधर एक डाल देता हूँ कंटेनर। अब देखोगे, अब ये डेटा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये डेटा आपको नहीं दिखेगा, सारी चीज़ें अब गायब हो जाएंगी, और सारी की कुछ अब गायब हो गई हैं। तो बेसिकली अभी मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डाला था, उसका मैंने फंक्शनलिटी बता दी है। ये पुश कर रहा है एक पेज पे जो कि हमारे डेटा को ले रहा है और राइट कर रहा है डेटा को। अब क्या है, मुझे अब डेटा को रीड करना है। भैया रीड कैसे होगा डेटा? तो फायरबेस बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है या फिर जो DBMS पढ़ते हैं हम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मुझे लगता है उससे काफ़ी आसान है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है। स्ट्रीम बिल्डर में हमें इधर बताना होता है कि भाई आप कैसा स्ट्रीम यूज़ करना चाहते हो, तो हम यूज़ करेंगे क्वेरी स्नैपशॉट। और ये क्वेरी स्नैपशॉट जो है, ये आपको इधर से मिलता है। आई थिंक ये क्लाउड फायर स्टोर जो हमने पैकेज डाला था ना, उधर से आपको ये क्वेरी स्नैपशॉट मिलता है। आप नहीं ऐड करोगे पैकेज तो आपको ये नहीं दिखेगा, फिर आप कहोगे यार मेरे में तो क्वेरी स्नैपशॉट आती ही नहीं है। तो ये देखो, अब स्ट्रीम बिल्डर में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, बिल्डर, इनिशियल डेटा की, स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रीम पास करेंगे। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम वो होता है जो कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम एक बहाव है, जो कि पानी का बहाव आप कह सकते हो, उस तरीके का है। जो भी डेटा होगी, कोई भी आप लाइव चेंज करो, वो आपकी इधर चेंज हो जाएगी। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोई लोडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से मतलब पानी के बहाव की तरह। उधर आपने कुछ डाला, इधर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीम हमारा कैसा होगा? तो सारे वो एरर आने लग गए क्योंकि बिल्डर हमारे पास है नहीं। तो स्ट्रीम में हमें बताना होगा कि हमें डेटा कहाँ से कॉल करना है। तो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम करेंगे डॉट कलेक्शन। कलेक्शन हमारा क्या है? तो कलेक्शन हमारा है स्टूडेंट्स डॉट। सो अब हमारा जो कलेक्शन है, जिधर हमने सेव किया है सारा डेटा हमारा, वो स्टूडेंट्स में सेव हुआ है। तो इसे हम कॉल करेंगे एज ए स्नैपशॉट, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सारी एरर इधर से हट गई। अब क्या है, ये एक एरर और हमारी आ रही है, जो कि अब हम हटाएंगे, वो बिल्डर का यूज़ करके। तो बिल्डर क्या करता है, हमारा स्नैपशॉट बिल्ड करता है। और मतलब कि बिल्डर क्या है कि स्नैपशॉट आपका बिल्ड करेगा, कोई भी आपकी डेटा है उसे बिल्ड करेगा। सिंपल सा हम ऐसे ही समझेंगे इसे, ठीक है। तो स्नैपशॉट है ये, ठीक है। चलिए, स्नैपशॉट। और एक चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बहुत जगह ना आपको इशू आने लग सकती है ऐसे कि आपका डेटा है ही नहीं, आप गलत डेटा कॉल कर रहे हो, आपकी नेटवर्क फेचिंग एरर आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसे हम बहुत सारे तरीके से डील कर सकते हैं, बट हम एक तरीके से डील करेंगे। वो अभी हमारे पास है, इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा। अगर स्नैपशॉट के पास डेटा है तभी ये रन करना, वरना मत रन करना। अगर नहीं है डेटा तो क्या रन करना? तो भैया एल्स होना चाहिए। तो एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम डायरेक्ट। रिटर्न होगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम रन करेंगे। जब तक हमारे पास डेटा नहीं, तब तक भाई गोल गोल तुम कुछ घुमाते रहो। ये देखो, हो गया, घूमना स्टार्ट हो गया। इसे हम अभी इधर उधर दिख रहा है, हम इसे सेंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेंटर कर देते हैं। तो आपके सेंटर में आपका ये घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये देखो, ये आपका घूम रहा है, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा लग रहा है। अब हमारे पास जो डेटा नहीं है, तो अभी हम डेटा कॉल करते हैं पहले, ठीक है। तो डेटा कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सर्विसेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फाइनल सर्विसेज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स। मतलब हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट, हम सबको कॉल कर लेंगे। जितनी भी हमारी डॉक्स हमने लगाया, डॉक होता है, डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट, डॉक्स अभी ये सारी नई अपडेट आई हैं। तो डॉक्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सारी डॉक्यूमेंट्स हम सारा कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट और विजिट्स हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं कॉल करने के लिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं कॉल करने के। बट हम ये वाला भी यूज़ करें, क्योंकि ये मुझे सिंपल लगता है समझाने में भी, और मुझे लगता है आप लोगों को समझने में भी सिंपल होगा, ठीक है। सर्विसेज विजिट, जो भी सर्विस आ रही है उसकी विजिट होंगी ये, और ठीक है, ये एक लिस्ट होगा, इसमें हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब क्या है कि मुझे क्या चाहिए, नेम और रोल नंबर ही हम लेते हैं, या फिर आप मार्क्स भी ले सकते हो। तो चलो हम नेम ले लेते हैं, ठीक है। फाइनल नेम, नहीं गलती, हमने एक गलती कर दी। क्या है कि आपको फॉर लूप यहाँ पे चलाना होगा, क्योंकि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को कॉल कर रहे हो। तो फॉर लूप हमारा कैसे चलेगा, तो एक वेरिएबल होगा, वो किसी भी नाम का हो सकता है। तो STM लगा देते हैं, स्टूडेंट नाम का कोई वेरिएबल है।
इन कहाँ पे वो चलेगा, तो सर्विसेज में चलेगा। ये जो हमारे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स है सर्विसेज, इसमें वो चलेगा, ठीक है, क्वेरी स्नैपशॉट में। और अब क्या है, ये फॉर लूप डार्ट में ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है। तो अब क्या, फॉर लूप से हम वो सारी चीज़ें रिटर्न करेंगे, एक एक चीज़। तो पहले क्या है, हम नेम को कॉल कर लेते हैं, फाइनल नेम इज इक्वल टू st.data, ठीक है, डेटा, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देके आप इधर डाल दोगे नेम, ठीक है। ये हो गया। अब क्या मुझे चाहिए, मार्क्स, फाइनल मार्क्स इक्वल टू st.data मार्क्स, ठीक है। तो ये मार्क्स हो गया। तो दो चीज़ें हम बेसिकली अभी कॉल करते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में कॉल करेंगे। वैसे मुझे बेसिकली ये टारगेट ये है कि आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें कॉल कैसे होती हैं। तो अभी हमने नेम और मार्क्स को कॉल करा, तो अब क्या है ना, लिस्ट स्टाइल हम यूज़ करेंगे और उसमें हम नेम और मार्क्स यही दो डालेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि हम इसमें, अब क्या है ना कि हमने फॉर लूप चलाकर ये सारा डेटा ले लिया। अब क्या, इसे हम ये सर्विस विजिट में ऐड कर देंगे ताकि ये हमें नीचे दिखे। तो हम वही अब काम करेंगे, अब हम डेटा को ऐड करेंगे। तो फाइनल डेटाज इक्वल टू, पता नहीं ये वर्ड होता भी है या नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता ये होता होगा, बिल्डर बिल्ड टाइल। ये अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है, ये अभी था हमारा नीचे बना हुआ, उसे मैंने डिलीट कर दिया था। अब क्या, बिल्ड टाइल ना इन सारी चीज़ों का डिमांड करेगा। बिल्ड टाइल बोलेगा भैया मुझे तुम नेम दे दो, उसके बाद बोलेगा मुझे तुम मार्क्स दे दो, उसके बाद वो बोलेगा मुझे एक कॉन्टेक्स्ट भी दे दो। कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं उधर कोई भी कॉन्टैक्ट्स की चीज़ें यूज़ करूँगा तो उधर मुझे कॉन्टैक्ट्स इधर से ही पास करना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या, सर्विस विजिट जो है, इसमें हम अब ऐड कर लेंगे इसे। तो ऐड हम क्या करेंगे, तो ऐड हम करेंगे डेटाज को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये बिल्ड टाइल का मैं एरर अभी दूर कर देता हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप से अब हम बाहर निकलते हैं और अब हम रिटर्न करेंगे एक लिस्ट व्यू, रिटर्न लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू में आपको पता है एक चिल्ड्रन पास होता है। अगर आपको लिस्ट व्यू के बारे में नहीं पता है तो एक बार आप देखें पुराने वीडियोस, मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर, ये सब ग्रिड व्यू, ये सारे मैंने बता रखे हैं अपने फ्लटर वाले ट्यूटोरियल में, तो गो एंड वॉच दैट। सर्विस चिल्ड्रन हमारा क्या हुआ, तो सर्विसेज विजिट होगा हमारा चिल्ड्रन, ठीक है। और इसमें दो तीन प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको पास कर देनी ही चाहिए। सिंक रैप होता है जो कि बूलियन वैल्यू होता है, इसे आप ट्रू कर दो। और एक फिजिक्स आप ये भी डाल सकते हो, नेवर स्क्रॉल अबल फिजिक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, कभी कभी क्या होता है ना कि आप ऊपर भी स्क्रॉल व्यू लगा देते हो और नीचे भी लिस्ट व्यू में भी स्क्रॉल व्यू लगा रहता है, तो क्या होता है दोनों स्क्रॉल होने लग जाता है और सारा एरर शो करने लग जाता है। तभी मैं लिस्ट व्यू में लगा देता हूँ क्योंकि इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल होने की, तो मैं इसे हमेशा हटा ही देता हूँ कि भैया तुम्हें स्क्रॉल ही नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको स्क्रॉल अब करना है तो ये जो ऊपर कॉलम है, कॉलम हमारा होगा, अच्छा ठीक है, कॉलम नहीं है तो आप यहाँ स्ट्रीम बिल्डर पे कॉलम लगाकर ही करना है स्क्रॉल, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अब हमें बिल्ड टाइल चाहिए, तो एक मेथड हम बनाएंगे बिल्ड टाइल का, एक्सट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये बिल्ड टाइल दो बार कर दिया, कोई बात नहीं, ये हटा दो। इस तरीके की कोडिंग नहीं, ये फैट एरो वाली कोडिंग है, मुझे करने का मन नहीं करता। तो अब क्या है ना, इसमें आपको लिस्ट टाइल में आपको क्या रिटर्न करना है, लिस्ट टाइल में आपको रिटर्न करना है एक लिस्ट व्यू, रिटर्न लिस्ट टाइल, सॉरी लिस्ट व्यू नहीं, लिस्ट टाइल। लिस्ट व्यू तो हमने ले ही लिया। लिस्ट टाइल में अब क्या है, लिस्ट टाइल में दो तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेडिंग और ट्रेलिंग की। तो मैं अभी यूज़ करूँगा यहाँ पे सिर्फ एक टाइटल में टेक्स्ट दूंगा, तो टेक्स्ट में मैं नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। और टाइटल हो गया और एक सब टाइटल है, सब टाइटल में मैं टेक्स्ट दूंगा और इसमें मैं पास कर दूंगा, देखो अब इधर साथ में आपका नाम आना स्टार्ट हो गया, इधर मैं मार्क्स पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मार्क्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे अब, ये देखो मार्क्स 95 100 ऐसे आने लग गया ना। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या सीखा, रीड करना और राइट करना। तो क्रड का हमने क्रिएट किया और रीड किया है अभी। अब क्या हो गया, अपडेट और डिलीट, दो फंक्शन बच जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।